Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about silent letters in English language. कुछ वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे कि जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं या लेटर जो हैं वो साइलेंट होते हैं। तो ये मैं इस ज़िमन में आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है न्यू कमर की उसमें साइलेंट लेटर्स के हवाले से क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को पहले थोड़ा आइडिया दिया जाए कि ये साइलेंट लेटर क्यों हैं वर्ड्स में। तो इसमें मैंने भी थोड़ा जानने की कोशिश की है। आप भी देखते होंगे कि साइलेंट लेटर्स होते हैं वर्ड्स में, लेकिन शायद ही कभी किसी स्टूडेंट ने पूछा हो या बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पूछा होगा कि ये क्यों है। तो बेसिकली जब हम साइलेंट लेटर्स देखते हैं या अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो हमारे जहन में दो क्वेश्चंस आते हैं कि वाई देयर आर साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, कि ये जो लैंग्वेज है इसमें साइलेंट लेटर्स क्यों हैं, एंड इफ़ दे आर यूजलेस देन वाई दे आर नॉट रिमूव्ड, और अगर ये यूजलेस हैं तो फिर इनको वर्ड से निकाला क्यों नहीं जाता। इसी को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें टोटल 44 साउंड्स हैं जिनको हम फोनीम्स भी कहते हैं, जैसे वाल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। इस तरह से ये टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी 44 साउंड्स हैं। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है या कोई भी लैंग्वेज जो है वो वक्त के साथ साथ इवाल्व होती है। लैंग्वेज एक लाइव चीज़ है। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, फ़ारसी है, कोई भी लैंग्वेज है वो वक्त के साथ साथ फलती फूलती भी है, बढ़ती भी है, इवन के उसकी डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाती है, यानी कि वो ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है ये वर्ल्ड ओवर लिंग्वा फ्रांका बन गई हुई है, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग आपस में जहाँ अपनी ज़ुबान में बात नहीं कर पाते तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। इस हवाले से इसमें बहुत सारी दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी हैं, जिस तरह से हमारी उर्दू में फ़ारसी के वर्ड्स भी हैं, हिंदी के वर्ड्स भी हैं, अरबी के वर्ड्स भी हैं और संस्कृत, इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इसकी साउंड्स चूँकि बहुत ही कम हैं तो इसलिए बहुत सारी साउंड्स जो दूसरी लैंग्वेजेस में थी इसमें नहीं है, तो उस वजह से वो वर्ड्स लेटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं। तो एक रीज़न तो ये है, एक इसके अलावा भी रीज़न्स हैं। तो इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, फिर कुछ आपको इसका आइडिया होगा। मसलन हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं, ये वर्ड है TWO2, TO2 और TOO2। ये 3 वर्ड्स हैं, ये तकरीबन एक ही तरह से आप इनको प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन देखिए अगर इनमें अब पहले वर्ड में W ना हो तो फिर भी ये 2 है। ये क्यों लिखा जाता है? अगर ये हम लिखने में इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो मैं अगर किसी से कहना चाहता हूँ कि आई वेंट टू पार्क, तो उसको क्या पता चलेगा कि जब मैं लिखूँगा इसको तो उसको क्या पता चलेगा कि मैं ये 2 बोल रहा हूँ या TO2 बोल रहा हूँ या TOO2 बोल रहा हूँ। तो इस वास्ते चूँकि ये बहुत सारे वर्ड्स जिनको हम होमोफोन्स भी कहते हैं, जिनको हम पेयर्स ऑफ वर्ड भी बोलते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने में के लिए लिखने में जो है वो साइलेंट वर्ड्स बीच में होते हैं। इसी तरह बाइट है और बिट है। इसमें क्या है आप देखें, इस बाइट में ई साइलेंट है और लेकिन ये इसके पूरे इस वर्ड के सिलेबल आवाज़ बनाने में इसकी मदद करता है बाइट। अगर ये नहीं होगा तो हम इसको बिट कहेंगे, इन दोनों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे देखें, अगर GSIGN साइन में जी ना हो तो ये भी सिन बन जाएगा। तो इस वास्ते इन दोनों को लिखते वक्त डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में महदूद जो है वो साउंड्स हैं, तो उन्हीं साउंड्स में इन चीज़ों को लाया जाता है। फिर दूसरी जो एग्जांपल्स की टाइप्स में मैंने लिखा हुआ है, ये बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं, जैसे नाइट, नाइफ, सुनामी, साइकोलॉजी। अब ये सुनामी जो है वर्ड जो है ये जापानीज़ लैंग्वेज का है, जापान का है। तो इसको जब
हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो इसको टी नहीं बोलते, क्योंकि ये इंग्लिश में टसुनामी या इस तरह की साउंड नहीं होती। इस तरह साइकोलॉजी में पी साइलेंट कर देते हैं हम। अब ये नाइट और नाइफ जो है ये भी बारोड वर्ड है जर्मन लैंग्वेज से। इसको जो है पहले जो है उसमें के बोला जाता है जर्मन में, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोला जाता। इसी तरह ये नाइफ है, तो इसमें पहले ये साउंड बोली जाती थी, इसको कनाइफ बोला जाता था, लेकिन अब ये चेंज होते होते नाइफ आ गया। तो लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है, चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो कुछ जो हैं वो लेटर्स वहीं के वहीं मौजूद हैं, लेकिन वो साइलेंट हैं। और अगर इनको हम रिमूव करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो जो वर्ड्स हैं आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और फिर हमें उसकी समझ नहीं लगेगी। जैसे अगर हम जी साइन में से रिमूव कर दें तो सिन और साइन का कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वर्ड्स हैं राइट, राइट, ये राइट लिखना, राइट जो है वो दायां होता है या सही को भी कहते हैं, और ये राइट रिचुअल वगैरह को कहते हैं। तो अब ये देखें, ये तीनों वर्ड्स एक ही इनकी प्रोनाउंसिएशन है। जब लिखने में हम इनको लिखेंगे तो अगर इनमें साइलेंट वर्ड्स नहीं होंगे तो ये मिक्सअप हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो साउंड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हैं। जैसे आप देखें, ये तमाम जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ब्राइट, नाइट, फाइट, टाइट, हाइट, एनफ, रफ, कफ, इनमें जी और एच साइलेंट है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अमूमन जो दरमियान में जी एच साउंड है वो नहीं बोली जाती, और इसी तरह से जो एंड पे जी एच साउंड है वो भी नहीं। लेकिन इसके अगर हम उलट देखें तो गोस्ट में जी एच साउंड बोली जाती है। तो ये बेटा कुछ रीजंस थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्यों जो हैं वो लेटर्स साइलेंट होते हैं। तो पहले तो ये कुछ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेजेस के हैं, उनमें वो वर्ड्स बोले जाते थे, लेकिन इसमें नहीं बोले जाते। कुछ वर्ड्स जो हैं वो लफ्ज़ों को, जो एक जैसे लफ्ज़ हैं जिनकी एक जैसी प्रोनाउंसिएशन है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी जो है वो साइलेंट लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके लेवल की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लेवल तक थोड़ा इसका आपको आइडिया हो गया होगा कि वर्ड लेटर्स जो हैं वो क्यों साइलेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये न्यू कमर की जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से उसने क्वेश्चन है आपका कि वर्ड्स को आप जो है वो अलग-अलग अरेंज करें जिनमें एक जैसे वर्ड्स साइलेंट हैं। तो ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, आर्म्स, योक, शोल्ड, पाम वगैरह, ये इन सब में एल साइलेंट है। इस तरह आटम, डैम, हिम, कॉलम, कंडेम, इनमें एन साइलेंट है। सटल, डम, डेट, प्लम्बर, नम और डाउट में बी साइलेंट है, और फेन, रिजाइन और फॉरेन में जी साइलेंट है। तो ये आप इसको लर्न कर लेंगे। फिर आपकी एक्सरसाइज में एक और भी पार्ट है जिसमें उसने कुछ वर्ड्स जो आपकी पोइम में है न्यू कमर में, उनके मीनिंग्स, कुछ वर्ड्स पूछे हुए हैं, कहा हुआ है कि पोइम में और कौन से वर्ड हैं जो सेम मीनिंग्स के हैं। तो वो भी मैंने सॉल्व किया हुआ आपके लिए। सो फर्स्ट वर्ड है ऑब्लिटरेट और किल्स। ये दोनों एक, ऑब्लिटरेट का मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय कर देना, मार देना, और किल भी वही। इस तरह इम्पेनिट्रेबल, जिसमें से ना गुजरा जा सके, और इम्पॉसिबल, जहाँ से ना गुजर, ये भी एक जैसे मीनिंग है। एयरिंग, हवा में होना, और स्प्रेड, फैला देना, एक जैसे मानी है। इस तरह ट्रेस और शेडो भी जो है वो ये सिनोनिम्स हैं। मेक बोल्ड और डेयर, कि किसी को डेयर करना, ये बोल्ड होना। इसी तरह स्पोलन और ब्लोटेड, इनके सेम मीनिंग्स हैं, यानी फूला हुआ, उभरा हुआ। इस तरह लास्ट वर्ड है डिसरिगार्ड्स और इग्नोर, ये एक ही मानी रखते हैं। तो ये मैंने आपकी एक्सरसाइज में से वर्ड्स मीनिंग्स और ये जो साइलेंट लेटर्स हैं वो भी सॉल्व कर दी हैं। आई होप कि आप ये एक्सरसाइज को भी लर्न करेंगे, और जो साइलेंट लेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।